नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीएम हेमंत सोरेन ने 81 पाउंड का केक काटकर पिता शिबू सोरेन का मनाया 81वां जन्मदिन। जहां 11 जनवरी को दिसंबर गुरु शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन है, वहीं इस अवसर पर 81 पाउंड का केक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा काटा गया। इस दौरान उनके साथ विधायक कल्पना सोरेन, पूर्व मंत्री बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, प्रवक्ता मनोज पांडे, सुनील श्रीवास्तव, अभिषेक प्रसाद, पिंटू और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस राज्य के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज राज्य के निर्माता और आंदोलनकारी आदरणीय शिबू सोरेन का जन्मदिन दिवस है। शिबू सोरेन किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हम उनके सिपाही हैं। हम सभी मिलकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और ढेरों बधाइयां देते हैं। आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की खुशी इजहार कर रहे हैं और हम सब लोग उसमें शारिक हैं। धनबाद समेत 8 जिलों में महंगी हुई पेट्रोल। जी हां, झारखंड में वाहन चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। राजधानी रांची समेत कम से कम 8 जिलों के लोगों की जेब आज ज्यादा ढीली होने वाली है। सरकार तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतें जारी कर दी है। इसके मुताबिक 11 जनवरी 2025 को 8 जिलों में पेट्रोल महंगा हो गया है। जिन जिलों में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है उनमें बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रांची और सरायकेला खरसावां जिले शामिल है। वहीं आपको बता दूं कि बोकारो में पेट्रोल 13 पैसे प्रति लीटर, चतरा में 16 पैसे प्रति लीटर, देवघर में 24 पैसे प्रति लीटर, धनबाद में 31 पैसे प्रति लीटर, पूर्वी सिंहभूम में 23 पैसे प्रति लीटर, हजारीबाग में 72 पैसे प्रति लीटर, रांची में 58 पैसे प्रति लीटर और सरायकेला खरसावां में 63 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है। और वहीं 11 जनवरी को झारखंड के 4 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, कोडरमा और गुमला में पेट्रोल सस्ता हो गया है। पश्चिमी सिंहभूम में 96 पैसे, लोहरदगा में 12 पैसे, कोडरमा में 16 पैसे और गुमला में पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। जमशेदपुर में लगा रोजगार मेला, 3250 से अधिक पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन। जहां शनिवार को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा अवर प्रादेशिक नोचनालय जमशेदपुर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आपको बता दूं कि इस मेले में लगभग 35 स्थानीय कंपनियों ने भाग लिया, जो विभिन्न क्षेत्रों में कुल 3250 से अधिक रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर रही थी। आपको बता दूं कि इस मेले में 18 से 50 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिनमें बड़ी संख्या में युवक और युवतियां शामिल हुए थे। इस दौरान साक्षात्कार के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी के अवसरों का लाभ उठाया। आपको बता दें कि रोजगार मेले के आयोजन के बारे में श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार समय समय पर ऐसे मेले आयोजित करती है ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं बल्कि युवाओं को कौशल विकास के भी अवसर प्राप्त होते हैं। हेमंत कल्पना के साथ नजर आई सीता सोरेन, थामेंगी झामुमो का दामन। जहां 11 जनवरी को दिसंबर गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाया गया। शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर पूरा सोरेन परिवार मोहनाबादी मैदान स्थित गुरुजी के आवास पर इकट्ठा हुआ। सोरेन परिवार हर साल की तरह इस साल भी शिबू सोरेन के जन्मदिन पर एक साथ नजर आए। शिबू सोरेन के जन्मदिन पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो तस्वीर है शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन और उनकी बेटियों की उपस्थिति। इस तस्वीर में सीता सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन, यहाँ तक कि इरफान अंसारी भी एक साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के बाहर आने के बाद सबके मन में यही सवाल कौंध रहे हैं कि अब फिर से झारखंड में कुछ बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। हेलो दोस्तों, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या सीता सोरेन फिर से जेएमएम में शामिल होने वाली है। गोमिया में सहारा इंडिया शाखा को सीआईडी ने किया सील, निवेशकों में बढ़ी परेशानी। जी हां, गोमिया में सीआईडी ने बैंक मोड़ स्थित सहारा इंडिया ब्रांच ऑफिस को सील कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान गोमिया के अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम भी मौजूद थे। सीआईडी के इंस्पेक्टर वासुदेव कुमार आर्या ने बताया कि यह कार्रवाई डीजीपी के आदेश पर की गई है। इंस्पेक्टर आर्या ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि इस ब्रांच में अब भी पैसा जमा किया जा रहा है। इसी आधार पर कार्यालय को सील किया गया है। हालांकि जांच के दौरान ऐसी कोई गतिविधि सामने नहीं आई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कदम केवल उच्च अधिकारियों के आदेश पर उठाया गया है। वहीं ब्रांच के कर्मचारियों ने दावा किया है कि कार्यालय में केवल गृह मंत्री द्वारा निवेशकों के लिए दिए गए पोर्टल पर त्रुटियों को सुधार करने का काम किया जा रहा था। उनका कहना है कि यहां किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन नहीं हो रहा था।
झारखंड के इन 6 जेलों के बाहर खुलेंगे पेट्रोल पंप, कैदी करेंगे काम। जी हां, झारखंड में जल्द ही 6 जेलों के बाहर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। यहां अच्छे आचरण वाले कैदी काम करेंगे। यह पहल आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर की जा रही है। आपको बता दें, इन पंपों से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैदियों की सहायता के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले चरण में जमशेदपुर के केंद्रीय कारा, घागिडी, गिरिडीह, दुमका, चाईबासा, चास और खूंटी के उपकारा के बाहर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इन जेलों के अध्यक्षों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सर्वे में सहयोग करने और जमीन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। और वहीं इन पेट्रोल पंपों पर काम जेल कर्मी की निगरानी में होगा और अच्छे आचरण वाले कैदी यहां गाड़ियों में ईंधन भरने का काम करेंगे। इससे न केवल कैदियों को रोजगार मिलेगा बल्कि उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी यह एक सकारात्मक कदम होगा। धनबाद में प्रिंसिपल की शर्मनाक करतूत, छात्राओं के साथ क्या ऐसा घिनौना काम कि आक्रोशित परिजनों व एमएलए ने की कार्रवाई की मांग। जी हां, झारखंड के धनबाद जिले के एक निजी स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्राओं के साथ प्राचार्य की बर्बरतापूर्ण व्यवहार का मामला सामने आया है। वहीं प्राचार्य की छात्राओं के साथ की गई बदसलूकी के बाद छात्राएं, अभिभावक और स्थानीय विधायक रागिनी सिंह बेहद आहत हैं। सभी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को 10वीं की छात्राएं पेन डे मना रही थी। इस दिन इनकी परीक्षा का आखिरी दिन था। पेन डे के दौरान छात्राएं एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिखती है। छात्राओं ने एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिखी, लेकिन यह बात स्कूल के प्राचार्य को रास नहीं आई। करीब 100 छात्राएं इसमें शामिल थी। सभी छात्राओं को पहले जमकर क्लास लगाई, उसके बाद उनके शर्ट को उतरवाया गया। यही नहीं, शर्ट उतारने के बाद उसे पहनने नहीं दिया गया। छात्राओं को सिर्फ ब्लेजर पहनने दिया गया और ब्लेजर पहनकर ही सभी छात्राएं अपने अपने घर गई। जिसके बाद छात्राओं ने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। कई छात्राएं अपने माता पिता को बताते हुए रोती रही। छात्राओं पेन डे को ट्रामेटिक डे बता रही है। एक वीडियो छात्रों की सोशल मीडिया पर जोरों से चल रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्राओं के माता पिता आक्रोशित हो गए। माता पिता डीसी कार्यालय पहुंचे। डीसी से स्कूल के प्राचार्य के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय विधायक रागिनी सिंह भी अभिभावकों के साथ डीसी कार्यालय पहुंची। डीसी माधवी मिश्रा से अभिभावक और विधायक रागिनी सिंह की वार्तालाप हुई। अभिभावक ने बताया कि डीसी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि यह घटना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। डीसी ने कार्रवाई की बात कही है। अभिभावकों का कहना है कि यह एक तालिबानी फरमान है। बीजेपी में शामिल होते ही शिबू सोरेन से मिले रघुवर दास, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। शपथ ग्रहण करने के अगले ही दिन दास ने शनिवार को शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों के पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया। इसी बीच रघुवर दास ने शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई देते हुए कई मुद्दों पर बात की। बता दें कि उड़ीसा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। इस आयोजन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे थे। बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन पर भाजपाइयों ने काटा केक। जी हां, गिरिडीह शहर के बरगंडा में शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का 66वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। बीजेपी नेता चुन्नू कांत ने कहा कि सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के सर्वमान्य नेता हैं। वे पूरे राज्य की जनता के बीच लोकप्रिय हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने उनके दीर्घ आयु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। वहीं आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वालों में भाजपा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, अशोक उपाध्याय, विनय सिंह, नवीन सिन्हा, सुभाष सिन्हा, मनोज सिंह, महेंद्र कर्मा, महेश राम, राहुल राज, शिव पूजन राम, परनीव राम, वेश जलान, संजीत सिंह, नवीनतम सिंह, अजय राणा सहित कई अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारी के द्वारा उनके 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुरूप वेतन निर्धारण एसीपी एमएसीपी को लागू करने एवं सरकार से सेवा निवृत्ति की आयु सीमा 62 वर्ष करने की मांग को लेकर आगामी 15 एवं 16 जनवरी को पूरे प्रदेश में सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। शनिवार मनीषा ऐलान किया गया है। दरअसल सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में पिछले एक माह से इन मुद्दों पर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन के क्रम में 10 जनवरी की रात को चुपके से लगभग 8 बजे पुलिस प्रशासन ने विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के जबरन ताला तोड़ दिया। आंदोलन के दौरान की गई तालाबंदी का जबरन ताला तोड़ने, कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा करने एवं आंदोलन को जबरन तोड़ने की साजिश करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य के पुलिस प्रशासन को झारखंड विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ घोर निंदा की और आंदोलन के समर्थन में महासंघ की ओर से महामंत्री विश्वम्बर यादव, अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार राय, कोल्हान विश्वविद्यालय के परिक्षेत्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र ठाकुर, कोल्हान विश्वविद्यालय के परिक्षेत्रीय सचिव चंदन कुमार, रांची विश्वविद्यालय के परिक्षेत्रीय सचिव सुनील कुमार यादव, महासंघ के उपाध्यक्ष संतोष कुमार, महासंघ के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश
प्रकाश शुक्ला आदि मौजूद रहे। और वहीं रविदास ने चेतावनी देते हुए आह्वान किया है कि 15 एवं 16 जनवरी को राज्य के सभी कर्मचारी सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। महासंघ ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि कर्मचारियों की उचित मांग नहीं मानी गई तो राज्य के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसके जिम्मेदार राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन होंगे। बेड़ो में ऑटो पलटने से चुगद घायल 4 रिम्स रैपर। जहां थाना क्षेत्र के जहाना मोड़ के पास अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने से चुगद ग्रामीण घायल हो गए हैं। घटना शनिवार दिन के 11 बजे की है। वहीं घायलों में जोनी उराव, अनीता उराव और विनीता कुजूर ने बताया कि वे एक ऑटो से मटर तोड़ने के लिए गडरी डीपाटोली गांव जा रहे थे। घायलों में सुनील मींज, स्टीफन तिर्की, बिरसा तिर्की, सपना कुमारी, सुजाता कुमारी, राधा खेस, जोबन उराव, रश्मि कुमारी, अनीता उराव, जोनी उराव, विनीता कुजूर, रीता उराव, कल्पना उराव और लाली कुमारी शामिल है। सभी घायल बेड़ो थाना क्षेत्र के पुरियो चुट्टू टोली गांव के निवासी हैं। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों ने CHC बेड़ो पहुंचाया, जहां डॉक्टर काजोल ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर सुनील मींज, स्टीफन तिर्की, राधा खेस और जोबन उराव को रिम्स रेफर कर दिया। जानकारी मिलने पर बेड़ो प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कर्मा उराव ने CHC बेड़ो पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। वहीं पुरियो पंचायत के मुखिया नीरज कुजूर ने घायलों को हर संभव मदद करने की आश्वासन दिया है। सरायकेला बना देश का सबसे बड़ा ड्रग डिस्पोजल सेंटर। 14,962 टन ड्रग्स का किया निपटारा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत शनिवार 11 जनवरी 2025 को झारखंड के सरायकेला जिले में देश का सबसे बड़ा ड्रग्स डिस्पोजल कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत झारखंड के विभिन्न थाने से पिछले 6 महीने से जब्त किए गए कुल 14,962 टन ड्रग्स का निपटारा किया गया है। विनिष्ट किए गए ड्रग्स की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जा रही। ड्रग्स का निपटारा सीनी मोड़ स्थित MS वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया गया। यह अभियान ड्रग्स विनिष्टीकरण पखवाड़ा के तहत पूरे भारत में 9 स्थानों पर चल रहा है और यह 11 से 25 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑनलाइन भाग लिया और नशा मुक्त भारत बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने ड्रग्स के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई और युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूक अभियान चलाने पर जोर दिया। झारखंड के इस शहर में आ रहे हैं गायक सोनू निगम। इन गानों पर झूम उठेंगे लोग। तैयारी हुई पूरी। जी हां, XLRI के प्रांगण में 18 और 19 जनवरी को 45वें मैक्स फेयर का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें संगीत के चाहने वालों के लिए खास तोहफा है। बॉलीवुड के 2 दिग्गज गायक सोनू निगम और निखिल डिसूजा अपनी मधुर आवाज से समा बांधेंगे। 18 जनवरी की शाम निखिल डिसूजा और 19 जनवरी की शाम सोनू निगम का जादू चलेगा। XLRI के फुटबॉल ग्राउंड में यह संगीत संध्या यादगार होगी। कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, दिल चाहता है जैसी फिल्मों के गीतों से सोनू निगम दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे, जबकि निखिल डिसूजा शाम संदार, तेरी गलियां, दिलबर जैसे गानों में धमाल मचाएंगे। आपको बता दें कि दोनों कलाकारों की प्रस्तुतियां निश्चित रूप से संगीत प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होंगे। मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ XLRI के तत्वाधान में संचालित होने वाले इस मेले में लगभग 15,000 लोग शिरकत करेंगे। मैक्सी फेयर में देश भर की कई कंपनियां अपनी व्यावसायिक समस्याओं के समाधान तलाशने पहुंचेंगी। रांची में सूट बूट पहनकर चोरी करना नया ट्रेंड। 38 लाख की चोरी से सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड स्थित ईश्वरी एनक्लेव में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसको लेकर गोंदा थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है, जिसमें लगभग 30 लाख रुपए के गहने और 8,30,000 रुपए नगद की चोरी की बात की गई है। चोरी की वारदात को गिरोह ने तब अंजाम दिया जब घर में कोई नहीं था और ताला लगा हुआ था। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चोर गिरोह पूरे ठाट बांट में कार से चोरी करने पहुंचा था। सूट बूट पहने हुए चोर गिरोह के सदस्यों ने पहले घर का ताला तोड़ा, फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर आराम से कार में सवार होकर रफू चक्कर हो गया। चोरों की इस कारनामे की तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी वजह से यह पता चल पाया है कि अब सूट बूट में भी चोर गिरोह चोरी करने निकल रहे हैं। और चोरी की यह वारदात कांके रोड स्थित ईश्वरी एनक्लेव में कॉन्ट्रैक्टर जसवंत सिन्हा के घर में की गई है। चाईबासा में सड़क हादसा, ऑटो रिक्शा पलटने से 12 मजदूर घायल तो वहीं 7 के हालात गंभीर।
जी हां, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क हादसा हो गया है जिसमें से 12 मजदूर घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालात गंभीर बताई जा रही है। मामला जिले के टाकुरा पुल का है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर टाकुरा गांव में काम करने के लिए जा रहे थे। इस दौरान ऑटो रिक्शा पलट गया। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 7 की हालात गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल 7 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 को सुनवाई। जी हां, विशेष संवाददाता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई होगी। इरफान अंसारी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वर्ष 2018 में छेड़छाड़ की शिकायत एक बच्ची की तस्वीर वायरल करने के मामले में इरफान अंसारी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। निचली अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया है और MP MLA कोर्ट में उनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है। इरफान अंसारी ने मामला रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में इरफान अंसारी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहीं अब इस याचिका की सुनवाई 24 जनवरी को की जाएगी। रामगढ़ में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया आलोक गिरोह का सरगना। जी हां, रामगढ़ और हजारीबाग जिले के बॉर्डर कुज्जुब में पुलिस ने एक अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। 2 जिलों की पुलिस मौके पर मौजूद है। मुठभेड़ रामगढ़ के कुज्जू में हुई है। दोनों जिलों के SP मौके पर मौजूद हैं। मिली जानकारी के अनुसार हजारीबाग की चरही पुलिस अपराधियों के पीछे लगी थी। वहीं सूचना मिलने के बाद रामगढ़ की कुज्जू पुलिस भी घेराबंदी में जुटी। इसी बीच चरही पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया। अपराधी का नाम आलोक गिरोह के सरगना राहुल तुरी उर्फ आलोक है। यह मुठभेड़ कुज्जू थाना क्षेत्र के मुरप्पा में हुई है। हजारीबाग और रामगढ़ दोनों जिलों के SP मौके पर मौजूद हैं और पुलिस के अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 52 पुलिसकर्मी और अफसरों को मिलेगा सम्मान। जी हां, जामतला पुलिस अध्यक्ष कार्यालय में शनिवार को अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूरे 1 वर्ष के अपराध आंकड़ों का गहन विश्लेषण किया गया और पुलिस विभाग के आगामी कार्यों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जामतला पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर एहतेशाम वकारिक, प्रशिक्षु IPS अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिस इंस्पेक्टर और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पिछले 1 वर्ष के आपराधिक समीक्षा करते हुए पुलिस अध्यक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने साइबर अपराध पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि साइबर अपराध में संलिप्त अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहना हो। सरकारी जमीनों पर बने मकानों पर चलेगा बुलडोजर। जी हां, मेहरामा थाना क्षेत्र के बेरमा गांव में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में हल्का के राजस्व उप निरीक्षक श्रवण कुमार राउत और अंचल अमीन विभास कुमार ने सरकारी जमीन पर बने मकान और दीवारों को चिन्हित कर हटाने का निर्देश दिया है। मोजा बोरमा थाना नंबर 36 गैर मजरूबा खाता 113 के खेसरा संख्या 77 रकबा 27 बीघा 16 कट्ठा और खेसरा संख्या 157 में रकबा 6 कट्ठा पर रास्ता दर्ज है, लेकिन यहां दर्जनों लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान और दीवारें बना ली है। इस कब्जे के कारण गांव में बड़ी और छोटी गाड़ियों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर अंचल कार्यालय में आवेदन देकर जमीन खाली कराने की मांग की थी। उनकी शिकायत पर CO अभिनव कुमार ने गंभीरता से संज्ञान लिया और राजस्व उप निरीक्षक व अमीन को जमीन की मापी करने का निर्देश दिया। मापी के दौरान सरकारी जमीन पर मकान और दीवार बनाने वाले लोगों को चिन्हित किया गया है। आपको बता दूं, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं अपने कब्जा हटा लें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सरकार बुलडोजर चलाकर जमीन को खाली कराया जाएगा।